गुरु महाराज की जय। हरदेवपुरी बापू की जय। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। आज सवाल ये पूछा है कि चेतना और चेतन, इसमें क्या फर्क है? चेतना और चेतन में बहुत फर्क है। क्योंकि चेतना को जगाना पड़ता है और चेतन तो जागृत है। चेतना को जगाना पड़ता है, चेतन जागृत है। उसको चेतन कहो, आत्मा कहो, अजर कहो, अमर कहो, जीव कहो, जो कुछ संज्ञा करो, वो चेतन है। वो आज भी है और कल भी रहेगा और उससे आगे भी रहेगा। हमेशा के लिए है। अब चेतना जो है वो जगाना पड़ता है। जैसे मनुष्य किसी चीज से बेहोश हो गया, किसी चीज से बेहोश हो गया, कोमे में चला गया, फिर उसके पीछे मेहनत होती है, इसको चेतना में लाओ, इसको चेतना में लाओ। चेतना में स्मृति, अपनी स्मृति खो बैठा है, अपनी चेतना स्मृति खो बैठा है, तो इसको चेतना में लाओ। चेतना में आने के बाद इसका कोई चीज भी दवा भी गिरे होगी। ऐसे मनुष्य जो है, जो चेतन की चेतना से मनुष्य बेहोश है। चेतन की चेतना से मनुष्य बेहोश है। चेतन की चेतना से मनुष्य बेहोश है। क्योंकि मनुष्य बेहोश है तब तक उस चेतन को जानता नहीं है। अरे अरे बाप जी, मनुष्य बेहोश है तब उसी चेतन को वो जानता नहीं है। अब जब होश में आ जाएगा, चेतना में आ जाएगा, चेतना में आ जाएगा तब उस चेतन को जानने की कोशिश करने लग जाएगा। अरे अब इसे जीव कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, जो वो चेतना में नहीं है, चेतन की चेतना में नहीं है, उसको पाने की चेतना में नहीं है। हाँ, उसको पाने की चेतना में नहीं है। ऐसा चेतन है पर उसको पाने की चेतना में नहीं है। और उसकी पाने की चेतना में उसी जीव को गुरु लाते हैं। कौन लाते हैं? गुरु लाते हैं। संत लोग, जो उपदेशक लोग होते हैं। जैसे हनुमान जी में बल तो पड़ा था। हाँ, हनुमान जी में बल तो था। अब जब सीता माता की शोध करने के लिए सुग्रीव ने अपने बंदर सेना को चारों दिशाओं में भेजी थी और इतना बड़े शब्दों में उनको दंड सुनाया था। तो माता सीता की खोज करेगी, अब नहीं आओगे तो मैं सबको मूर्ति दंड दूं। और सभी भयभीत थे। माता सीता की खबर है नहीं और उनका तलाश करके पूरा पता लेके आना ये है मुश्किल सबके लिए। पर अपने राजा का ऐसा कड़ा आदेश है, बहुत कड़क आदेश है। तो सभी बंदर अपनी अपनी दिशा में गए। हनुमान जी, नल, नील, जामवत, अंगद, ये बंदर लंका की तरफ दक्षिण समुद्र में उस तरफ गए। खोजते 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 वहां समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। तो वहां तुमने कथा में सुना हुआ संपाति नाम का गिद्ध पड़ा था, जो सूर्य के पास स्पर्धा करने गए थे
जटायु और संपाति। तो जटायु कुछ पीछे था, छोटा था, संपाति आगे सूर्य की तेज से उसकी पांख जल गई, वो जमीन पे गिर गया, मरा नहीं। बिना पांख का वो आके समुद्र के तट पे पड़ा था। अब बिना पांख का पक्षी भोजन उसको पूरा मिलता नहीं था, क्योंकि उड़ सके तो कहीं जाके अपना आहार कर गया। एक जगह पड़ा था, उसके मुंह के आगे जो कुछ आता था वो खाता था। पैर से तिलके जितनी भी जाता था उतनी जगह पे वो कोई आहार करता था। ऐसे परेशान पड़ा था। पर वो जब गिरा था, सूर्य से एक ऐसा आवाज आया तो तुम्हारी जो पांख कटी है, ये कटी हुई पांख में तब तक तुम रहोगे जब इस पृथ्वी पे राम अवतार धारण करेंगे, और आके राम तुमसे मिलेंगे, तब तेरी पर भी आ जाएगा, पांख भी आ जाएगी, और तू चाहे तो तेरे मुक्ति भी हो जाएगी। ऐसा और राम की तलाश में पड़ा हुआ। इन बंदरों को वहां तट पर खड़े देखे, ये सब विचार गए थे। पहला तो हंसा खड़ खड़ खड़, अरे बहुत दिनों से आहार नहीं मिला, आज बंदर आ गए, अब समुद्र पार होगा नहीं, ये भूख मर के या मर जाएंगे, तो उसका मौत खा के मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। ऐसा कुछ बातचीत में सुनाई दिया, बातचीत में सुनाई दिया। भगवान राम का शब्द कुछ अंदर आते थे, क्योंकि उनके तो सब सेवकगण थे, उनके काम के लिए गए थे। तो उसने पूछा, आपके शब्दों में कुछ राम का नाम आ रहा है, वो आप है कौन, आपका पूरा परिचय दीजिए। तब जाम्बवत ने कहा, मेरा नाम जाम्बवत है, ये हनुमान है, ये नल है, नील है, अंगद है, इसके राजा सब के सुग्रीव है, और वो सुग्रीव भगवान राम के मित्र है। अयोध्या में दशरथ राजा के घर यहाँ भगवान राम ने अवतार लिया है, और वो अपना कार्य करने के लिए, पिता का वचन पूर्ण करने के लिए वो वनवास में आए थे। और उनकी पत्नी कोई राक्षस अपहरण कर गया है, तो सुग्रीव ने आदेश भेजा अपने सब सेना को, बंदरों को चारों दिशाओं में भेजे हैं, और तो हमारी ये दिशा में आना हुआ, हमको भाग में आया। तो अब सीता माता कहाँ है, हम समुद्र तक आ गए, ढूंढते 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 बहुत पहाड़, बहुत नदियां, बहुत खड्डा ककर पार करते करते अब आगे समुद्र है। अभी तक पता नहीं है कि माता सीता हकीकत में कहाँ पे। तो फिर संपाति ने कहा, तो ठीक है, मेरे को जो ब्रह्मा का वरदान था वो पूर्ण हो जाएगा। मैं बड़ा खुश हूँ, भगवान राम आ गए, बिल्कुल आ गए, और अब रुस्मक पर्वत पर ठहरे हुए किष्किंधा। तो फिर देखो, भगवान राम के ही तुम दूत हो, सब उनके सेवक हो, उनके कार्य के लिए जो आए हो। तो मैं यहाँ बैठा बैठा देख रहा हूँ, मेरी नजर तेज है, इतनी नजर तेज होती है। सीता माता को रावण अपहरण करके ले गया है, आप सामने अशोक वाटिका में बैठी हुई है, मैं देख रहा हूं। तो उसको लाना तो जो भी लाएगा उसकी तो पहुंचना है। तो फिर समुद्र जो पार कर सके वो व्यक्ति वह माता सीता को अपना समाचार दे सकता है। सीता वो बैठी मेरे पर नहीं है, तो मैं अभी उठा के ला के तुमको सौंप देता,
और भगवान की सेवा कर लेता, पर मेरे पास पाख नहीं है, पर देख रहा हूं मैं। अभी समुद्र पार करने के बाद आप वहां पहुंचोगे, माता सीता को हकीकत का समाचार सुनाओगे, तो ये सोचो कौन कूद सकते हो, समुद्र कौन पार कर सकता है? समुद्र पे सेतु में तो नहीं है, ऐसे ही ला कूद के जाना है, नहीं तो बहुत अथाह पानी पड़ा है, बहुत गहरा पानी है, कोई भी गया तो वो डूब जाएगा। पानी से तो नहीं जा सकता, बहुत बड़ा जलाशय। तो अब आप उसमें विचार करो कि आप बड़े बड़े बंदर हैं, आपकी बहुत बड़ी बड़ी फलांगे होती है, और शायद ये समुद्र पार करना होती उतनी फलांग नहीं होती। इतनी फलांग किसी को भरने की ताकत है हनुमान जी में थी, हनुमान जी में थी बहुत ताकत, बहुत बल था। और हनुमान जी जब युवान थे छोटे, तब किसी ऋषियों को उठाते रहते थे बैठे बैठे, उनसे एक ऐसी रमत जैसी करते थे, और किसी ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। हनुमान तो ऋषियों की छेड़ती करता है रोज। हम भजन में बैठे तो उसको उठा के उधर कर रहा है, किधर कर रहा है, ऐसे गेंद को फेंके तो फेंक रहा है, उसके सामान फेंक देता है। यहाँ मैं तुझे श्राप देता हूं तो कितना बलशाली है, तेरे बल को भूल के रहेगा, तेरी चेतना को भूल के रहेगा। वो बल तेरे में है, पर उसको भूल के रहेगा। जब कुछ तेरे को याद कराएगा तो वो बल तेरे को याद आएगा। तो ये बात उतनी है, हनुमान में वो बल की चेतना पड़ी थी, पर जागृत नहीं थी, दबी हुई थी, भूले हुए थे। ऐसे मनुष्य सब में चेतन प्राप्ति करने की चेतना है, पर उस चेतना को मनुष्य भूल के बैठा। अब जैसे जामवंत हनुमान जी को अपनी हनुमान जी की चेतना याद कराते हैं, ऐसे कोई गुरु अगर जीव को मिल जाए, उसकी सोई हुई चेतना को जगावे, वो फिर सोई हुई चेतना उस चेतन को जान सकते। हरे हरे बाप जी। जामवंत ने कहा, हनुमान ये सब दूसरे पद पर छोड़ो, वो शक्ति तुम ही में है, वो शक्ति तुम ही में, और किसी में, मेरे में वो शक्ति थी, पर मैं बूढ़ा हूं, अब मेरे से इतना फलांग भाई नहीं। और अंगद कहता है मेरे में, मैं कूद जाऊं पर वापस नहीं आ सकूंगा, बस बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। अब तेरे में वो शक्ति पड़ी है, वो यार बैठे, तेरे में वो शक्ति पड़ी है। तो जो वो शक्ति, अगर तू तेरी शक्ति को याद कर ले, तेरे में वो चेतना पड़ी है, पर तू उस चेतना को भूला हुआ है, उस चेतना को तू भूल गया है। अगर वो चेतना को तू याद कर ले तो तू एक काम कर सकता है। वो कहते जामवंत कहते, तो फिर जामवती ने कहा, कहु ऋषपति सुनो हनुमाना, कहु ऋषपति जो ऋषियों के राजा थे, कहु ऋषपति सुनो हनुमाना, आज तुम साथे रहो बलवान। हरे हरे बलवान की चुपटी साथ के बैठा है, आज तुम साथे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सो काज कठिन जग माही, जो ओद न तात तुमरी पाए। उन्होंने 3 दुहा के उनकी शक्ति को याद कराया, वो बल तेरे में पड़ा है। और हनुमान जी को अपना बल याद आया, ऐसे करके बहुत बाहर ज्यादा शरीर कर देते। दूसरे बंदे तो इतने लगने लगे, उनके घुटनों से नीचे वो भी बड़े थे, हनुमान जी की शक्ति ज्यादा उगाड़ करके बड़े पहाड़ जितने बन गए।
और जय श्री राम का घोष करके छलांग मारते हैं। बीच में एक पर्वत था, उसमें एक पेड़ दे के फिर छलांग मारते पार कर दी। तो कहने का मेरा मतलब ये वो आजू बाजू की मैंने जो विस्तार से थोड़ा बहुत कहा वो चेतना समझ पाए। और चेतना हनुमान जी में पड़ी थी और जागृत नहीं थी। चेतना हनुमान जी में पड़ी थी पर जागरूक नहीं। पर जागृत नहीं थी, भूले हुए। तो जामोन जी हनुमान जी के गुरु है बाप जी। गुरु तो नहीं है पर ऐसे उन्होंने जगाया, जगह याद दिला दी। हाँ हनुमान जी के गुरु सूर्य है। सूर्य जी ऐसे जगाया। उनको खबर थी कि हनुमान बहुत शक्तिशाली सूर्य जी के श्राप से अपने बल को भूले हुए। अब इनको बल जैसे एक शूरवीर पुरुष लड़ने के लिए मैदान में जाता है, लड़ने की ऊंचाई और लड़ने की क्षमता उसमें है पर कायरता दिखा रहा है। अगर कोई कभी उसको बिताने वाला हो तो फिर वो अपनी चूरता को जगाते हैं, आओ छोड़ो बात। जैसे मैदान में कोई छोड़ लड़ने तो कोई, अब उसको जो कवि लोग होते हैं उस सूरता, उसमें सूरता पड़ी है, सूरवीरता अंदर पड़ी है पर अभी तक वो सूरवीरता जागी नहीं है। अब कवि जब उसका बखान करते हैं, उसके पूर्वजों का बखान करते हैं, अरे तुम ऐसा है, तेरा पूर्वज जैसे थे, उससे उसको सूरवीरता याद आती और उसमें सूरवीरता प्रकट हो जाती है। उसमें सूरवीरता प्रकट होती है, जो सूरवीरता पड़ी थी और प्रकट कराई और फिर वो बहुत घमसान लड़ता है, घमासान लड़ाई लड़ता है। जैसे किसी भी मनुष्य में वैराग्य दबा पड़ा है, किसी भी मनुष्य में वैराग्य दबा पड़ा है और वैराग्य इतना प्रबल है, वैराग्य इतना प्रबल है कि भगवान को भेज के रहता है, भगवान को प्राप्त करके ही रहता है। पर वो वैराग्य दबा पड़ा है, उससे वैराग्य को कौन जगाता है? कोई संत। अरे संत उसी को जगाते हैं और उस वैराग्य को संत जगा के उसको इतना प्रबल बना देते हैं। और वैराग रूपी चेतना, वो उसकी चेतना खो बैठा था, दबी हुई पड़ी थी, वो चेतना जागृत करके ईश्वर को वास्तविक चेतन उसको प्राप्त कर ले। उसको ईश्वर कहो, जो भी कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, वास्तविक जो चेतन है उसको वो चेतना उसको दिए, उस चेतन को प्राप्त कर लेता है। अब कई प्रकार की चेतना कई क्षेत्रों में मनुष्य की दबी हुई है। चेतन को जानने के लिए चेतन तो बहुत सारों की दबी हुई है, पर कई चीजों के लिए प्राप्त करने के लिए उसकी चेतना दबी हुई है। जैसी मनुष्य में दातार्पी का गुण है पर मनुष्य लोभ को पकड़ के बैठा। अरे बाप जी, मनुष्य में दातार्पी का गुण तो है पर वो छुपा पड़ा है और मनुष्य लोभ में झगड़ा के बैठा है। अब कोई उसको बिरदावे, वो उसको बिरदावे तो कहे जहां 100 आदमी इकट्ठे होते हैं, जहां 108 आदमी इकट्ठा होते हैं, वहां सूरवीर एक होता है। सूर्य एक होता, सूरवीर शूरवीर। जहाँ 100 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां सूरवीर एक होता है, और जहाँ 1000 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां पंडित एक होता है, पंडित पुरुष। और जहाँ 10,000 आदमी मिलते हैं वहां प्रवक्ता पुरुष एक होता है, प्रवक्ता। और जहाँ 1 करोड़ आदमी मिलते हैं वहां दातार एक होता है। अरे बाप जी, 1 करोड़ आदमी मिलते हैं
तब दाता उसमें दाता एक ही होता है। तो दाता एक ही होता है, तो हर एक में दाता रूपी का गुण तो है और छुपा हुआ है। ढका हुआ। जैसे चेतना छुपी हुई है, ऐसे वो भी ढका हुआ। और उसी दाता रूपी के गुणों को कोई चेतन कराए, चेतना में लाए, वो कुछ दे के बैठता है। और जब दाता रूपी का सुनता का गुण उसको कोई प्रकट करे, जगावे, तो जागने की बाद अपना फल भी कट जाए तो लड़ता है। अरे अरे बाप। और कितना भी उसका धन चला जाए भी देता है, वो देता है। जब किसी धर्म के कार्य के लिए वो खर्रा करना होता, तो धन को, धनराशि को इकट्ठा करना होता है, जिसको हमारे यहाँ गुजरात में फाड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहते भगवान जाने, यहाँ पे उसको फंड कहते हैं, फाड़ा कहते हैं, फंड फाड़ा। तो गांव अथवा तालुका तो धर्म का बड़ा कार्य करना है, तो मिलके फिर बैठते हैं, अरे भैया फाड़ा को बैठते हैं, सब इकट्ठा करते, वर्गनी बोलते हैं। हाँ, फंड इकट्ठा करते को एक सेकंड लोगों से लेके, हाँ, उससे कोई मान लो आश्रम बनाना, कोई भंडारा करना, कोई मंदिर बनाना, कोई गौशाला बनानी, दान भी बोलते, कोई देश को मदद करना है, कोई भी प्रकार से वो पैसा इकट्ठा सत्कार्य में लगाना। तो अकेला मनुष्य उतना पैसा नहीं देवे। हाँ, अकेले मनुष्य को आप मिल लो, ये धर्म का कार्य करना है, मैं ये रसीद बुक लेके घूमना हो, धर्म का कार्य करना, मैं रसीद बुक लेके घूम रहा हूँ, आप इसमें कुछ लिखवाओ, तो मुश्किल से 100-200 लिखवाएगा। अकेला आदमी मुश्किल से 100-200 लिखवाएगा। पर जब शब्द इकट्ठा होते हैं तब ऐसी ऐसी बातें होती है जो सभा संचालन करने वाला मनुष्य के गुणों को ऐसा जागृत करता है, तब लोभिया आदमी उस जगह 10,000 देके जाएगा। अरे अरे बिल्कुल उसको 100 देना कठिन है, हाँ, 100 देना कठिन है, और लोभिया आदमी 10,000 देके चला जाएगा। अरे अरे, क्योंकि उसमें चेतना को जागृत किया, उसकी दबी हुई चेतना को जागृत किया। नहीं तो वो बहुत बड़ा लोभी आदमी था, 100 रुपया नहीं दिए कोई किसी को। अरे अपने लड़के को जो 1 रुपया पतंगा नहीं देता, वो 100-200 किसको दे। पर ऐसे लोग वहां भी बोलते हैं, सभा संचालन करने वाले प्रवाचक लोग वैसे माहिर होते हैं, ऐसा शब्दों में उल्लेख करते जो मनुष्य की चेतना जाग जाती। अरे अरे बाबू, अरे अभी ये छोड़ो, करना है बस, सबको कर रहे हैं, सबको करे, मैं क्या करूं, कुछ हो जाए मेरे भी करना है। अब चेतना उसकी दबी हुई थी, जागृत हो गई। जो अकेला होता 100 रुपया नहीं देता, और सामूहिक में आ गया ना, उसको वो प्रवचन मिला, जगाने वाला मनुष्य मिला, तो जा गया, तो 10-20 दे के चला गया, लाख दे के चला गया, 10 लाख दे के चला गया। तो हुआ क्या, पैसा तो पड़ा था उसके पास, खर्चा नहीं करता, 15 राशि तो उसके पास थी, पर उसमें चेतना नहीं थी, ऊपर जागृत नहीं हुई थी। अब उसकी चेतना जगाया तो कुछ भी दे के चला गया। अरे हाँ, तो ऐसे जब मनुष्य में सोई हुई चेतना को जगा, गुरु जगाता है, सोई हुई चेतना को गुरु जगा देता है, और जगाते है तब वो चेतन जागने के बाद वो वास्तविक चेतना जागने के बाद वास्तविक चेतन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो आखिर हासिल करके लेता है। जो वह ऐसे चित्त चेतन है, चित्त चेतन है, हाँ, ऐसे चित्त चेतन है, पर अपनी चेतना खो के बैठा है। अरे अरे बाबू जी, अपनी चेतना खो के बैठा है। हाँ, वैसे तो चेतन है चित्त, ऐसे चित्त ही चेतन है, चित्त ही चेतन है, चेतना अपनी खो के बैठा है। जैसे कोई किसी साधक को साक्षी योग बताया, तो कह रहा मेरे को साक्षी योग बताया,
कोई किसी साधक को गुरु साक्षी योग बताया, ये एक पहली धारणा है। धारणा। तेरे को कुछ करना नहीं है, तेरे को कुछ करना नहीं, मात्र नगा रखना है बस। तेरे चित्त से जो विचार उठने, उठ के क्या करना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस उतना इसमें तेरे को देखना है, बस। उसमें मन का विचार रखना है। अब वो जब ऐसी स्थिति में बैठ जाता है साधक, तो उसके चित्त से हजारों लाखों लाखों विचार निकलते हैं। और उसके ओरे दोरे जैसे मधुमाखी लग जाए ऐसे लग लग जाते हैं। 10-20 मिनट उसकी ओरे दोरे जथाबंद हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे विचार विलय हो जाएंगे, विचार अरे अरे बाप जी, विलय हो जाएंगे। वो विचार कहाँ से निकल रहे? अनेक जन्मों के विचार चित्त में पड़े हुए विचार है, चित्त में पड़े हुए विचार है। और वो साक्षी ज्ञान के कारण से विचार खाली हो रहे, खाली होते 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 चित्त जो है विचारों से पूरा डिलीट हो जाएगा। अरे अरे बाप जी, अरे अरे। जो किसी कंप्यूटर में मोबाइल में डेटा भरा है, आज उसको पूरा खाली करना तो उसको डिलीट कर दे। एक अमुक अंश को निकालना है तो डिलीट करता है, एक पूरा डिलीट करता है, एक पूरे डेटा को डिलीट करता है। ऐसी बटन दबाओ तो पूरा डेटा खत्म, ये उसमें कुछ प्रोग्राम होता नहीं है। इस प्रकार चित्त में ऐसी प्रकार का साक्षी ध्यान से विचार निकलता 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 चित्त जो है संस्कारों से डिलीट हो जाता है। तो संस्कार चित्त में भरा हुआ था, तब वो चित्त था, संस्कार से भरा हुआ था तब वो तब वो चित्त था। और संस्कार शून्य होने की बाद वो चित्त चेतन है। हो वो चित्त तब चेतन हो जाए। संस्कार शून्य हो गया तो वो ही चित्त चेतन है, वो ही चित्त चेतन है। अरे अरे बाप, दूसरा कोई चित्र बाहर से नहीं आता। संस्कार से भरा हुआ था तो वो चित्त था, चित्त डिलीट हो गया, चित्त खाली होगी संस्कारों से, संस्कार शून्य हो गया। जब संस्कार था तब तो उसमें संसार था, संस्कार था तब तक उसमें संसार था। संस्कार खाली हो गया, संसार मिट गया, वो चित्त ही चेतन हो गया। वो चेतना गुरु ने जगाया। अरे अरे बाप जी, वो चेतना गुरु ने जगाया, वो चेतना जागृत करके उसने ऐसा साक्षी ध्यान करके सब विचारों को खाली करके उसी चित्त को चेतन बना दिया। अरे अरे, क्या बनाया? चित्त को चेतन बनाया, उसी चित्त को चेतन बना दिया। तो इसमें महापुरुषों का मैं प्रमाण देता हूं। तो बाण साहेब हो गए, बाण साहेब हो गए, उनके गुरु मोतीराम थे। ओहो, मोतीराम के गुरु मंजीराम थे। मंजीराम अपने शिष्य को क्या कह रहे? यानी मोतीराम को क्या कह रहे? मोतीराम को मंजीराम क्या कह रहे? तो उसको भजन जो है, बंद जो है, ऐसे उसको हेली भजन कहते हैं। हेली 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 भजन कहते हैं। मोतीराम उसको बोध कर रहे हेली द्वारा। हेली का शब्द है और बोध कर रहे। तो क्या बोध कर रहे हैं? सुप्ता सुहागन जाग ले, क्योंकि सुप्ता चेतना में नहीं थी, जागी नहीं थी। जैसे आदमी एक सोया है, सुषुप्ति अवस्था में एक आदमी सोया है और आदमी अचेत है, उसको कुछ भी तो कर सकते हो। 50 आदमी को अकेला आदमी मार देवे, ऐसा बलवान है। और सोए उसकी चेतना जागृत नहीं है, तो उसको साधारण कंगाल मनुष्य भी उसको मार देवे। अगर उसको चेतन करने के बाद, जगा देने के बाद, वो 50 आदमी को मार दो। ऐसी चेतना सुप्ता जो है उसको जगा रहे। क्या करें? सुप्ता सुहागन जाग ले, तू अचेतन है, अचेतन हो जा। सुप्ता सुहागन जाग ले, नैने नींद घुमाए, नैनों से नींद कम कर दे, नैनों से नींद कम कर दे।
जो उसको तेरे को मिलना है, अरे अरे बाप जी, जो ये तेरे अंदर बैठा हुआ चेतन, उसको जो मिलना है तो दिनों से नींद को खो दे। सोता सुहागन जाग ले, नैने नींद घुमाए। बिछुड़ी पिया जी के संग से, बिछड़ी पिया जी के संग से, बहुत किया विया फिर। पिया जी के संग से बिछड़ने के बाद मेरे बहुत अपने मन से बहुत विया फिर हुआ, मेरे को बहुत व्याधि हुई, बहुत मेरे को वियोग हुआ। बिछुड़ी पिया जी के संग से बहुत किया विया फिर, और सदगुरु सही बताइए पूर्व के करता। सुरता स्वागत जाग ले, नैने नींद घुमाए। तो फिर मोतीराम मंजीराम कह रहे मोतीराम को, चित चोरी मन मोड़वो, चित चोरी मन मांडो। हाँ, ये सुरता और सदगुरु के शब्द का लगन हो रहा है, शादी हो रही है। हो अरे अरे बाप जी, सुरता और सदगुरु के शब्द का शादी हो रही है, लगन हो रहा है। ये जीव और ईश्वर की शादी हो रही है, ये माया और ईश्वर की शादी हो रही है। अरे अरे इस जगह पे एक ही रहेगा, दूसरा मिट जाएगा। इस जगह पे एक ही रह जाएगा, दूसरा मिट जाएगा। बस इस जगह पे ज्ञान ने अज्ञान दो साथ में रहते थे, अब ज्ञान होने के बाद अज्ञान चला जाएगा, मिट गया अज्ञान। इस जगह पे जीव और ईश्वर एक जगह रहते थे, अब जीव पर मिट जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। अरे अरे बाप जी, इस जगह पे माया और ईश्वर रहते थे, अब माया मिट जाएगी, ईश्वर रहेगा। अरे अरे बाप जी, इस जगह पे चेतन और चित्त साथ में रहते थे, इस जगह पे चित्त मिट जाएगा, चेतन रहेगा। अरे अरे बाप जी, हाँ, इस जगह पे चित्त मिट जाएगा, चेतन रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, चित्त चोरी मन मोड़वो, ज्ञान गीत गुणदान, हथेला हरी से जोड़ ले। जैसे वर कन्या को हथेला जोड़वाते, हाथ मिलाना, चोरी। चित्त चोरी मन मोड़वो, ज्ञान गीत गुणदान, हथेला हरी से जोड़ ले तो अक्षय अमर वर जान। फिर अक्षय जो चीज का क्षय नहीं होता, अक्षय, अक्षय जिसका अक्षय नहीं होता, अक्षय अमर वर जान, फिर अक्षय अमर वर तेरे को प्राप्त होगा। शुद्धता को कहते हैं अक्षय अमर वर को जो तेरे को पाना है। तो इस प्रकार का ढांचा रच, चित्त चोरी मन मोड़वो, ज्ञान गीत गुणदान, हथेला हरि से जोड़ ले, अक्षय अमर वर जान। फिर जो अक्षय है वही अमर है, अमर वर की फिर तेरे को प्राप्ति होगी। और वो अमर है वही चेतन है, अमर है वही चेतन है, अक्षय है, अक्षय है, अमर है, वही चेतन है। उसी वर्ष से तेरी शादी हो जाएगी, लगन हो जाएगा, लगन हो जाएगा। और तीसरे शब्दों में वो कहते हैं, सुरता मिली जब शाम से, सुरता मिली जब शाम से, शाम से, सुरता मिली जब शाम से, हिलमिल किया विलास। हिलमिल किया विलास। जैसे नारी पुरुष शादी करके जाते हैं तो फिर उनका विलास होता है, और उसी विलास में उनको एक फल मिलता है, बच्चा अथवा बच्ची, आनंद मिलता है। इस प्रकार सुरता और शब्द का जहाँ विलास हुआ वहां वो क्या प्रकट करता है? सुरता और शब्द का विलास हुआ। जैसे पति पत्नी का विलास होता है, तो सुरता शब्द का विलास होता है, तो ज्ञान प्रकट होता है। वहां पे उसको क्या प्रकट होता है, वो मंजीराम कह रहे। सुरता मिली जब श्याम से, हिलमिल किया विलास, चित्त चेतन में गर्क हो गई। जो चित्त थी वो चेतन में गर्क हो गई, चित्त न रहा फिर चेतन ही रहा। अरे अरे बाप जी, चित्त न रहा फिर चेतन ही रहा। उसी सुरता को चेतना दिया सदगुरु ने, उसी सुरता को जो भूली हुई थी उसको चेतना दिया, चेतना दी। और सुरता चेतन होके तो चेतना में आके इस कार्य को किया है। सुरता मिली जब शाम से, हिलमिल किया विलास, चित्त चेतन में गर्क होगी, छूटी जम की त्रास। चित्त जब चेतन में गर्क हो गई, तब जब छूटी जम की त्रास, फिर उसको कोई जात का बंधन डरता नहीं, जो यमदूत वगैरह जो कुछ डरते हैं नहीं, उसी जीव को कोई परेशान नहीं करता। छूटी जम की त्रास। तो मंजीराम के लिए बोलते हैं वो अक्षर अतीत अनूप है, अक्षर अतीत अनूप है, अक्षर से पार है वो वो लिखा नहीं जाता किसी ने। अक्षर अतीत, अक्षर से पर, अक्षर अतीत अनूप है,
अनूप बना, इस उसको कोई उपमा नहीं दे सकते। वो अनूप है, उपमा रहित है। ऐसा जो खेल है उपमा रहित है। दूसरे किसी को तो अपने उपमा देते हैं, वो ऐसा है, वो इनके जैसा है, वो इनके जैसा है, पर उपमा रहित है, उसको कोई किसी की उपमा नहीं लगती। अक्षरा अतीत अनित है, अतीत है, अक्षरा अतीत अनूप है। अद्भुतवा की चाल, अद्भुतवा की चाल, उसकी चाल अद्भुत है। अद्भुत है। मंजी कहे मोती राम को तो पल में करो निहाल, पल में करो निहाल। निहाल करो, तेरे को मैं पल में निहाल कर रहा। मंजी कहे मोती राम को पल में करो निहाल। जो ये अपनी सुता चेतना में नहीं थी, अपनी बुद्धि चेतना में नहीं थी, उसी को गुरु चेतना में लाए और वो बुद्धि चेतना में आके फिर चित्त को चेतन में बदल दिया। चित्त को बदल दी, चेतनमय बदल दिया। मतलब चित्त को निहाल कर दिया। निहाल कर दिया। अब चित्त रहा ही नहीं, चित्त ही चेतन हो गया। हरे हरे बाबू जी, हरे हरे। चित्त ही चेतन हो गया, अब चित्त रहा ही नहीं। जिसको अपने चित्त कहते हैं वो चित्त रहा नहीं, उसका रूपांतरित हो गया, परिवर्तन हो गया। ऐसी चेतना को, सोई हुई चेतना को सदगुरु महाराज जगाते हैं और जागी हुई चेतना चेतन को प्राप्त करती है। जागी हुई चेतना चेतन को प्राप्त करती है। चेतन को प्राप्त करती है। जागी हुई चेतना चेतन को प्राप्त, बहुत सुंदर। जागी हुई चेतना, जागी हुई चेतना चेतन को प्राप्त कर सकती है। और अचेतन, जो अचेतन बड़ी सुरता वर्ती बुद्धि, उसमें चेतना चेतन नहीं है, तो फिर वो चेतन को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस पूरी जगत की जो चेतना है वो बुझी हुई पड़ी है, वो चेतना सबकी दबी हुई पड़ी है। अब वो किसी संत के पास चला जाए तो संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए तो उसकी चेतना को जगा देते हैं। चेतना जगने की बात चेतना चेतन को मिला लेती है। चेतना चेतन में मिल जाती है, चेतन प्राप्त करने की कोशिश करती है, ढूंढती है चेतन को। ढूंढती है। तो जब वो हर एक जो अज्ञान जीव है, अबोध जीव है, वो अभनता में फिर रहा, अभनता में, अज्ञान में फिर रहा है। भान बिना का घूम रहा है। ओके, भान नहीं है उसको। हाँ, फिर जब उसमें चेतना जाग जाएगी तब वो सभान बन जाएगा। सभान, ओ आखिर वो मरेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी वो सभानता में जाएगा। सभानता में जाएगा। सभानता में, जिसकी चेतना नहीं जागी है वो मरेगा तो अभानता में जाएगा। यानी भान रख कर जाएगा। कभी भी जाना है तो भान में जाओ। हरे बाप जी, हरे। अपने जितने महापुरुष योगी हुए वो जब मरे तो भान लेके गए, भान में मरे। और भान में, जो भान में शरीर छोड़ता है वो अपना लक्ष्य तय कर सकता है। हरे हरे बाबू जी। भान में रह के जो शरीर को छोड़ के जाता है अपना लक्ष्य को तय करता है, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। और अभान में जो शरीर छोड़ता है उसका कोई लक्ष्य तय नहीं है, वो फिर किसी भी जगह जन्म ले, अज्ञान में मर गया हो। उसके पास सभानता नहीं थी ना, तो फिर वो किसी भी दुनिया में जा सकता है। और सभानता में जो जा रहे हैं वो अपने लक्ष्य के पास ही जाएंगे। इसलिए गुरु जो है अपने को अभानता से सभानता में ला रहे हैं और अपनी चेतना सोई को जगा के चेतन बना रहे, सोई चेतना को जगा के चेतन बना रहे। और जो अपने अभान घूम रहे उसको सभानता में ला रहे। फिर वो बिल्कुल न बिल्कुल सभानता में जाएगा। और सभानता में मरा, जब उसका शरीर छूटेगा तो सभानता में शरीर छोड़ेगा। और वो सभानता में जो जा रहा है, मान लो कि अब मेरे को ऐसा आदत है, कोई किसी को ऐसी आदत होती है, सोया आदमी को उसको सपना आता है, सोया हुआ आदमी का मन जग जाता है, सपना आता है। बाकी वाली इंद्रिय उसकी कोई पता नहीं है, फिर वो भी ऐसे आदमी उठ के चल देता है। ना कई लोग ऐसे होते हैं, सपने में जाग गया उठ के चल देता है। उसको वैसे ही मैं फलाना खेत में जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वो जा तो रहा, वहां से अपने पथारी से उठ के निकल पड़ा है, तो सवाल उसको भान नहीं है, भान नहीं है, वो अभानता में जा रहा है। अभानता में जा रहा है, वो आगे जाके खड्डे में पड़ जाए, कहीं कीचड़ में गिर जाए, दरवाजे को धड़क जाए, कहीं को तालाब में डूब जाए, किसी दीवार को लग जाए,
कारण उसमें सफलता नहीं है, अभान में जा रहा है। और फिर कोई आदमी जाके उसको हिला के कहे जाग जा, तू नींद में जा रहा है यार, अभी क्या जा रहा है? कहाँ जा रहा? अरे मैं तो वहां सोया था। वो फिर सोया था, तेरे को सपना आया, तू उसमें जा रहा है, अभानता में जा रहा है, सफलता नहीं है। ऐसे जो मरने वाले आदमी एक नींद से उठ के जो अभान पुरुष जा रहा है, उसका कोई निश्चित वहां जाना तय नहीं है। आज जो सभानता में जा रहा है उसको निश्चित तय मेरे वहां जाना है, मेरे उसी जगह जाना है, तो उसी जगह जाएगा। इतना अभानता में सभानता में भेद है। और सभानता वही तुम्हारी चेतना को जगाते हैं गुरु महाराज, उसका नाम भी सभानता है। बोल सतगुरु देव की जय, हरदेवपुरी बापू की जय।